अगर आप चेतक ईवी लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। वैसे तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर साल 2020 में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसके सेल्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही जितनी आप एक बजाज व्हीकल से एक्सपेक्ट करते हैं। और इसका रीज़न मेनली ये रहा है कि उनका जो नेटवर्क था वो उतना अच्छा नहीं था। लेकिन अब 2023 में कंपनी ने इसका नेटवर्क जो है 65 से ज़्यादा शहरों में अवेलेबल करा दिया है और साल के एंड तक ये और भी ज़्यादा शहरों में अवेलेबल होगा। तो चांस है कि बहुत सारे लोग अब इस स्कूटर को ले पाएंगे और इसको लेने की सोच भी रहे होंगे। तो क्या ये स्कूटर आपको लेना चाहिए अगर आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर ढूंढ रहे हैं? आइए पता करते हैं आज के वीडियो में। अब अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा सा रेट्रो टच और थोड़े से मॉडर्न टचेस भी दिए गए हैं इसके अंदर। मुझे इसका जो हेडलैम्प है वो स्पेशली काफ़ी पसंद आया, जो DRL है वो काफ़ी ब्राइट है और ओवरऑल मैं कहूँगा मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ इसकी क्वालिटी से। जो बिल्ड क्वालिटी है, कहीं पे भी मुझे कोई खास पैनल गैप्स नहीं नज़र आए, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ चीप प्लास्टिक इस्तेमाल किए गए हैं। मोस्टली ये जो स्कूटर है काफ़ी अच्छे से बनाया गया है और ये उन चीज़ों में से एक है जो आपको देखने को मिलेगी अगर आप एक ऐसे मैन्युफैक्चरर का प्रोडक्ट लेते हैं जो काफ़ी सालों से टू व्हीलर्स बना रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें इसमें हैं जो बेटर हो सकती थी, जैसे कि इसके जो बटन है उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं है बट थोड़ी सी और प्रीमियम हो सकती थी। और जो इसके मिरर्स हैं वो भी आपको एक ठीक ठाक अमाउंट का ट्रैफिक आपके पीछे दिखाते हैं, बट अगर ये थोड़े से और बड़े होते। अभी इन मिरर्स की जो शेप है वो चेतक के लोगो में काइंड ऑफ ट्रायंगुलर तरीके से बनाए गए हैं, पर अगर ये इस एंड पे थोड़े से और वाइड होते तो आपकी विजिबिलिटी और बेहतर होती ट्रैफिक में, स्पेशली जब आप हैं और अगर आप टर्न्स ले रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये स्कूटर चलाने में कैसा है। पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं जो इसी के प्राइस के आसपास आते हैं वो इससे ज़्यादा तेज़ हैं, ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हैं। ये स्कूटर बनाता है लगभग एक पीक पावर 5.6 हॉर्स पावर का और इसका जो टॉर्क है वो 20 न्यूटन मीटर का है। तो जैसे कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा नहीं है। इसकी जो टॉप स्पीड है जो कंपनी बोलती है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटे की है और अगर आप मेरे जैसे हल्के हैं तो इसके स्पीडोमीटर पे आपको 69 की स्पीड भी देखने को मिल जाएगी। अब मुझे पहले डाउट लग रहा था कि क्या ये कम स्पीड इस स्कूटर को ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं बनाएगी, लेकिन मैं इसे पिछले 4 दिन से दिल्ली सिटी में चला रहा हूँ और मुझे किसी भी पॉइंट पे कोई दिक्कत नहीं आई है। सिटी स्पीड्स के लिए ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। जो इसकी एक्सेलरेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है, आपको झटके से एकदम आगे नहीं लेके जाएगा, लेकिन काफ़ी जेंटली, लेकिन एक अच्छी स्पीड से आप जब मान लीजिए रेड लाइट पर रुके हैं या अगर आपको किसी को ओवरटेक करना है तो आप कर सकते हैं। जब मैंने इस स्कूटर में एक पिलियन को भी बिठाया तो भी स्कूटर की परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया है। और इसमें आपको 2 राइडिंग मोड मिलते हैं, इको और स्पोर्ट। और इसके जो राइडिंग मोड्स हैं वो थोड़े से स्पेशल है कंपेयर टू अदर स्कूटर्स। बाकी स्कूटर्स में क्या होता है कि अगर आप इको मोड में हैं तो आप एक बटन दबाएंगे तो ये स्पोर्ट मोड में जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो स्पीड या पावर डिलीवरी है वो चेंज हो जाती है। पर जो चेतक है इसमें जो आपका राइडिंग मोड है वो डायनामिकली चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर आप इको मोड में चला रहे हैं तो अगर आप एक्सेलरेटर थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से खींचते हैं और आप स्पीड जल्दी पकड़ना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली स्कूटर जो है एक बार बीप करेगा और इको से स्पोर्ट मोड में चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप स्कूटर जब चला रहे हैं और आपको सडनली कहीं से ओवरटेक करना है तो आपको कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक्सेलरेटर खींचें और स्कूटर अपने आप मोड चेंज करके आपको फुल स्पीड तक ले जाएगा। तो वो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे इसमें, काफ़ी ज़्यादा बजाज ने एक अच्छी इसमें एडिशन करी है कंपेयर टू अदर स्कूटर्स। इसकी जो बैटरी है वो 2.8 किलोवाट आवर की है और जो कंपनी क्लेम करती है इसकी रेंज वो है, जो वो रियल वर्ल्ड बोलते हैं, वो लगभग 90 किलोमीटर की है एक चार्ज में। और जो मेरी टेस्टिंग है उसमें भी जो सिटी में अगर आप मिक्स्ड यूज़ की ओर देखें तो ये 90 किलोमीटर तो आराम से आपको एक चार्ज में दे देगी। 100 तक भी आप बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। तो रेंज के मामले में जो कंपनी ने कहा है वो डिलीवर कर रही है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको बहुत हाई नंबर बोल दिया और बहुत ही कम एक्चुअल रेंज आपको मिलेगी। इसके साथ जो चार्जर दिया गया है वो आपके नॉर्मल जो घर में 15 एम्प के सॉकेट होते हैं उसमें भी लग जाता है और चार्जिंग टाइम इसका है लगभग 4 घंटे अगर आप 0 से 100 तक चार्ज करते हैं। तो अगर आप इसे पूरा दिन चला के रात को चार्जिंग लगाएंगे तो अगले दिन सुबह आपको आराम से इसमें फुल रेंज मिलेगी। और साथ में इसमें एक रीजनरेटिव सिस्टम भी है, यानी कि जब आप एक्सेलरेटर छोड़ते हैं
तो ऑटोमेटिकली स्कूटर एक स्पीड के बाद ब्रेक लगाना शुरू हो जाएगा और उससे जो बैटरी है वो वापस रिचार्ज होने लग जाती है, जिससे इसकी जो रेंज है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो जितना आप ट्रैफिक में चलाएंगे या जितना आप ब्रेक का कम इस्तेमाल करेंगे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से चलाएं और पहले से ही एक्सेलरेटर छोड़ दें ताकि स्कूटर अपने रीजन सिस्टम से इसकी बैटरी को चार्ज कर सके, तो उतनी आपको रेंज भी ज़्यादा मिलेगी। वैसे तो इसका रीजन सिस्टम काफ़ी अच्छे से काम करता है और मुझे कोई खास दिक्कत नहीं हुई, कोई टेक्निकल ग्लिचेस नहीं आए हैं। पर हाँ, एक दो बार ऐसा हुआ है कि जब स्कूटर मैंने स्लो किया और उसके बाद जब मैंने एक्सेलरेट करने की कोशिश करी तो ये एकदम से नहीं एक्सेलरेट हुआ। ऐसे लगा जैसे किसी ने ब्रेक दबा दी हो और फिर 1 या 2 सेकंड बाद चलना शुरू होता है। तो वो एक छोटा सा इशू है जो मे बी बजाज एक OTA अपडेट्स के साथ फिक्स कर सकती है। अब चेतक ईवी भले ही ज़्यादा परफॉर्मेंस के मामले में आगे ना हो, लेकिन कंफर्ट के मामले में ये बिल्कुल आगे है। जब आप इससे बैठेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इसकी जो सीट है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, चाहे आप आगे बैठे हों चाहे पीछे बैठे हों। सीट की लेंथ और विड्थ भी काफ़ी अच्छी है और जब आप चलते भी हैं तो इसका जो सस्पेंशन है उसकी ट्यूनिंग बहुत अच्छे से करी गई है। सिटी में आप जानते ही हैं कि गड्ढे आपको काफ़ी बार देखने को मिलेंगे, स्पीड ब्रेकर्स देखने को मिलेंगे और उन सब के ऊपर से स्कूटर काफ़ी आसानी से निकल जाता है। बहुत ज़्यादा बाउंसी स्कूटर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार गड्ढे के ऊपर से निकले तो उछाल देगा आपको। उस मामले में जो सस्पेंशन है उसकी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया तरीके से कर दी गई है और जो सीटिंग पोजीशन है वो भी काफ़ी न्यूट्रल है। आप देख सकते हैं कि पैर रखने के लिए आगे जगह है और हैंडल बार भी काफ़ी आराम से मेरे हाथों में आ रहा है और मुझे ज़्यादा ऐसे झुकने की ज़रूरत नहीं है। मैं न्यूट्रल तरीके से बैठा हूँ, तो लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको इस पर चलना हो या फिर काफ़ी लंबे समय के लिए चलाना हो तो कोई इशू नहीं होगा आपको उस मामले में। जो इसके ब्रेक्स हैं उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। दोनों ब्रेक्स आप जब लगाते हैं तो काफ़ी अच्छे से स्लोली और आराम से स्कूटर रुक जाता है, क्योंकि कॉम्बी ब्रेक है तो अगर आप रेयर ब्रेक इसका यूज़ करेंगे तो फ्रंट ब्रेक भी थोड़ी सी एंगेज हो जाती है। अब हम अगर चेतक ईवी के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स ज़रूर मिल रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो बाकी स्कूटर्स में मिलती हैं इसमें नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से। तो आपको यहाँ पे एक राउंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें जो आपको डिस्प्ले दी गई है वो कलर डिस्प्ले नहीं है और प्लस बहुत ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है। तो अगर आप भरी धूप में इसको देखेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी इसको ढंग से देखने में कि क्या रीड आउट्स हैं। और जो इसमें इन्फॉर्मेशन भी है वो बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखने को मिलती। आपको यहाँ पे बैटरी का लेवल दिखा देगा, आपकी स्पीड रेंज कितनी बची है और आप कौन से ड्राइव मोड में है, टाइम दिखाता है और आपका चार्ज लेवल दिखाता है अगर आप इसे चार्जिंग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। और ट्रिप मीटर भी इसमें दिया गया है। ये सब चीज़ें आप इधर जो M बटन दिया गया है उससे टॉगल कर सकते हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, अगर इसका एक जो नया वर्जन है प्रीमियम वाला जो इससे 30,000 रुपये महंगा है लगभग, उसमें आपको एक कलर डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो अगर आपको कलर डिस्प्ले चाहिए तो आप वो ले सकते हैं, बट 30,000 रुपये उस डिस्प्ले के लिए आई डोंट थिंक जस्टिफाइड है। और तो और आप इस स्कूटर से अपना स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हैं चेतक का ऐप यूज़ करके और उससे आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप अपना स्कूटर ढूंढ सकते हैं और इसमें OTA अपडेट्स इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप के थ्रू। लेकिन सेम टाइम पे इसमें आपको उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते जो बाकी स्कूटर्स में मिलते हैं, जैसे कि नेविगेशन का जो फीचर है वो सब आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। अब जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ आते हैं तो इसमें आपको सेल्फ कैंसलिंग टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसका लेफ़्ट इंडिकेटर यूज़ करता हूँ और अगर मैं लेफ़्ट की तरफ जाऊँ और वापस आऊँ तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली इंडिकेटर बंद हो गया, मुझे कोई बटन दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा इसमें आपको एक पार्किंग ब्रेक टाइप फीचर भी मिलता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये ब्रेक एंगेज हो चुकी है, अब स्कूटर हिलेगा नहीं। और अगर आप इसे नहीं भी यूज़ करते हैं तो एक और फीचर इसमें है हिल होल्ड असिस्ट का, यानी कि अगर आप किसी इंक्लाइन पे हैं और अगर आप स्कूटर रोकते हैं तो स्कूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आप इंक्लाइन पे हैं और पीछे रोल बैक नहीं होगा। ये काफ़ी हेल्पफुल फीचर है, स्पेशली अगर आप मे बी मॉल से निकल रहे हैं, मॉल की पार्किंग से, या फिर अगर आप एक हिली एरिया में रहते हैं तो वहाँ पे ये फीचर आपके बहुत काम आने वाला है। और तो और इसमें आपको एक यहाँ पे लगेज हुक दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है। स्टोरेज स्पेसेस के मामले में आपको आगे भी एक स्टोरेज एरिया मिलता है जो कि किसी और इलेक्ट्रिक स्कूटर में नहीं है इस सेगमेंट में। और साथ में सीट के नीचे भी आपको 18 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है। आप जो चार्जर हैं वो आगे यहाँ पे रख सकते हैं, तो आपको 18 लीटर का जो पूरा स्पेस है यहाँ पे मिलेगा। इसमें एक प्रॉपर बड़ा फुल साइज हेलमेट तो नहीं आता, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है क्योंकि जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। तो आप उसमें मे बी अपने बुक्स या कोई छोटा बैग
ज़रूर रख सकते हैं। जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी आपको सीट के नीचे ही देखने को मिलेगा। आगे की ओर जो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दिया गया है वहाँ पे आपको एक USB चार्जर भी दिया गया है ताकि आप अपना फ़ोन वहाँ पे रख सके चार्जिंग के लिए। इसके जो सेल्फ कैंसलिंग टर्न इंडिकेटर मैंने आपको बताया था कि अपने आप ही बंद हो जाते हैं, उसमें एक इम्प्रूवमेंट ज़रूर हो सकता है कि अभी जब आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो कोई भी साउंड नहीं आता है, जो कि नॉर्मली ठीक रहता, बट क्योंकि इसमें सेल्फ कैंसलिंग इंडिकेटर है, कभी कभी क्या होता है जब आप टर्न लेते हैं और हैंडल बार आपने बहुत ज़्यादा नहीं घुमाया तो इंडिकेटर ऑन ही रह जाते हैं और आपको पता नहीं लगता। अगर जब आप इंडिकेटर यूज़ करें अगर ये कुछ बीप करे तो थोड़ा ईजी होगा कि आपने टर्न लिया, और अगर बाय चांस इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑफ नहीं हुआ तो आप खुद से उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो वो एक एडिशन भी इसमें अच्छा रहेगा। तो अब हमने देख लिया स्कूटर की परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें फीचर्स आपको क्या क्या मिलते हैं, स्पेस कैसा है इसमें। तो अब प्राइस पे भी नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि इसका प्राइस पहले से थोड़ा सा कम हो चुका है, और ये जो स्कूटर मेरे साथ खड़ा हुआ है ये अब आपको दिल्ली में ऑन रोड पड़ता है लगभग 1,30,000 रुपये का। इसका एक नया प्रीमियम एडिशन भी आया है जो करीब 1,50,000 का है, बट ये एक्स शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, पर वो इसके मुकाबले 30,000 ज़्यादा महंगा है अगर एक्स शोरूम प्राइस को हम कंपेयर करें। तो पहले से जैसे कि मैंने कहा इसके जो प्राइस कम हुआ है तो उसकी वजह से इसका जो वैल्यू कोशेंट है वो बढ़ चुका है, क्योंकि इसमें अभी भी उतनी ज़्यादा पावर नहीं है, चलाने में ये उतना ज़्यादा एक्साइटिंग या केपेबल नहीं है जितने बाकी स्कूटर्स हैं इसी प्राइस ब्रैकेट के आसपास वाले। तो ऐसा लगता है कि इसका प्राइस उतना ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं है। अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आप थोड़े से और पैसे लगा के कोई और स्कूटर ले लेंगे जो ज़्यादा टॉप स्पीड आपको दे और ज़्यादा एक्सेलरेशन भी दे। हाँ, अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो अच्छे से बना हो, जिसमें आप रिलाय कर सके और जो कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा हो, तो आप चेतक की ओर ज़रूर देख सकते हैं। अगर आपकी डेली रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, आप सिटी में ही करीब 20, 30, 40 किलोमीटर पर डे चलाते हैं, तो भी ये स्कूटर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपकी मे बी सेंटिमेंटल अटैचमेंट है चेतक नाम से, तो भी आई थिंक आपको ये स्कूटर काफ़ी पसंद आएगा। तो इसी के साथ हम इस रिव्यू के अंत पे आते हैं। आपको चेतक ईवी कैसा लगा? क्या आप इसे ख़रीदना पसंद करेंगे इसके करंट प्राइस पे? और अगर हाँ आप लेना चाहेंगे तो आपको ऐसा कौन सा फीचर इसमें पसंद आया जिसकी वजह से आप इसे लेना चाहेंगे? आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे हर वीडियो अपलोड का। मैं आकाश पॉल आपसे विदा लेता हूँ अगली बार तक के लिए। बाय बाय।